यदृच्छयागतो नंदम शयान मुर्गो ग्रशीत। सोते हुए नंद बाबा के पैर पकड़ लिए। यद्यपि भगवान वहीं थे और जब नंद बाबा ने पुकारा तो ग्वाल बाल लकड़ियों से उसे पीटने लगे, जलती हुई लकड़ियों से, लेकिन भगवान सद्यः नहीं पहुंचे। और बाबा ने जब कहा सर्पो माम ग्रसते तातो प्रपन्नम परिमोचय स चुक्रोशाहिना ग्रस्ता कृष्ण कृष्ण महानयम सर्पो माम ग्रसते तातो प्रपन्नम परिमोचय। जब नंद बाबा ने कहा हे कृष्ण, ये विशाल अजगर मुझे निगले जा रहा है, मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा कर। जब कहा मैं शरणागत हूं, मेरी रक्षा करो, तो ठाकुर जी दौड़े। इसका तात्पर्य है चाहे पिता हो या मैया हो या भाई हो या कोई हो, जब तक रक्षा की प्रार्थना न करे तब तक यहां सुनवाई नहीं होती। जब बाबा ने प्रार्थना किया तो ठाकुर जी पहुंच गए और चरण का स्पर्श करा। श्री ठाकुर जी की करुणा में और श्री किशोरी जी की करुणा में बस यही थोड़ा सा फर्क है। ठाकुर जी अपेक्षा रखते हैं कि कहे कि हमारी रक्षा करो, तब रक्षा करते हैं। और श्री किशोरी जी में इतनी करुणा है कि वे रक्षा करने की प्रार्थना करें ऐसी भी अपेक्षा नहीं करती। वे तो बस विह्वल है, व्याकुल है, व्यथित है, कृपा करो। भगवान ने पूछा तुम्हारा परिचय। चरण के स्पर्श से उसकी वह योनि छूट गई, दिव्य रूप से प्रकट हो गया। इसने बताया महाराज में सुदर्शन नाम का विद्याधर, देवताओं में विद्याधर की जाति बहुत सुंदर होती है। अजंता की गुफाओं में विद्याधर और विद्याधरियों के भित्ति चित्र बने हुए, कई हजार, करीब 1,500-2 हजार वर्ष पुराने वे भित्ति चित्र हैं, बुद्धकालीन भित्ति चित्र हैं। लेकिन इसके बाद भी उनमें कितनी सुंदरता है। इससे ये लगता है कि भित्ति चित्र इतने सुंदर हैं और वे कल्पना से बने हुए हैं, काल्पनिक चित्र हैं, तो वास्तव में विद्याधर कितने सुंदर होते हैं। अतीव सुंदर स्वरूप विद्याधरों का। और फिर उसमें तो इसका नाम भी सुदर्शन था। जिसका उत्तम दर्शन हो उसे सुदर्शन कहते हैं। मैं अपने रूप के गुमान में मतवाला होकर विमान में बैठकर विचरण करता। इसी बीच एक दिन विमान में घूमता घूमता मैं जंगल में गया। वहां अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण ऋषि तप कर रहे थे। तपस्या करते करते उनके शरीर सूख गए थे, अस्थि मात्र हो गए थे, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई थीं, शरीर पर मैल चढ़ गया था, वे कुरूप हो चुके थे। उनको देखकर हम हंसने लगे, कहने लगे देखो तो सही ये कितने मूर्ख हैं, कितना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, उसको सुखा रहे हैं, नष्ट कर दिया। देखो हम कितने सुंदर हैं। अपनी प्रशंसा करने लग गया। ऋषियों को क्रोध आया, शाप दे दिया, जिस नाशवान रूप के लिए इतना गुमान करता है वह तेरा रूप नष्ट हो जाए, तू अजगर बन जा। शाप दे दिया। नाशवान रूप केवल मनुष्य का ही नहीं है, देवताओं का भी। यद्यपि उनको दिव्य देह मिलता है लेकिन सीमित समय के लिए मिलता है। समय खत्म हुआ तो देह नष्ट हो जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत देह नाशवान है। केवल विरजा स्नान के अनंतर जो भगवत धाम की प्राप्ति है, वहां जो भगवत कृपा से पार्षद देह प्राप्त होता है, वह देह केवल शाश्वत है। और बाकी प्रकृति मंडल के जितने लोक हैं, 14 लोक, उनमें जहां कहीं भी जीव पहुंचता है उसे चाहे जितना उत्तम शरीर मिल जाए, लेकिन सीमित समय के लिए मिलता है और अंत में उसे छोड़ना पड़ता है, उसको नष्ट होता है। चरणों में गिर गया, महाराज क्षमा करो,
उन ब्राह्मणों को दया आगे, बोले कोई बात नहीं, तुम ब्रज के सर्प बनोगे, अंबिका बन के, और जब नंद बाबा के चरण पकड़ोगे तो उस समय श्री कृष्ण आकर अपने चरण कमल का स्पर्श कराएंगे, तुम्हारा उद्धार होगा। ये विद्याधर बोला कि उस समय तो लगता था कि ब्राह्मणों ने शाप दिया, लेकिन अब लगता है शाप नहीं, अनुग्रह किया, क्योंकि जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी शंकर जी करते हैं, लक्ष्मी जी जिन चरणों को दबाती रहती हैं, वेद की ऋचाएं जिस रज को चाहती हैं, वह चरण का स्पर्श हमें सहज ही प्राप्त हो गया। ये ब्राह्मणों की संतों की कृपा है। चरणों में नमस्कार करके चला गया। और आज सुदर्शनो दिवम यातः कृच्छान नंदश्च मोचितः, उस समय कदाचिदथ गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमः विजहृतुर्बने रात्र्याम मध्य गौ ब्रजयोषिताम। रात्रि में रास हुआ। इस रास में श्री दाऊ जी भी सम्मिलित हैं। रास का अर्थ है नृत्य। गुजरात में आज भी रास माने नृत्य ही लोग मानते हैं। गरबा होता है, डांडिया होता है, तो वो एक तरह का रास ही है, रास की एक पद्धति है। तो रास हुआ, नृत्य हुआ। उस नृत्य में शंखचूड़ आ गया और शंखचूड़ ने लीला में विक्षेप कर दिया। भगवान ने शंखचूड़ का वध किया और उसकी मणि को दाऊ जी के चरणों में समर्पित किया। इसका तात्पर्य है कि यह रास की लीला श्री वृंदावन में ही संभव है, अन्यत्र यह भूमि रास की नहीं। वृंदावन के बाहर रास किया तो विक्षेप हो गया, इसलिए रासस्थली वृंदावन है, यही ये लीला। द्वारिका भी रास की भूमि नहीं। एक कथा प्रसिद्ध है कि द्वारिका में भगवान ने ब्रजवासियों को आमंत्रित किया। श्रीमद् भागवत में भी संकेत है कि जब कुरुक्षेत्र में सबका मिलन हुआ तो भगवान उनको द्वारिका लेके गए। द्वारिका में श्री जी का दर्शन किया, गोपियों का दर्शन किया, नंद बाबा यशोदा मैया का दर्शन किया, वृषभान बाबा कीर्ति मैया का दर्शन किया। द्वारिका वासियों को बड़ी प्रसन्नता। भगवान की रानी पटरानियों के आग्रह पर वहां भी रास का आयोजन हुआ। ठाकुर जी से प्रार्थना किया। ठाकुर जी ने कहा कि रासेश्वरी तो श्री जी हैं, इनकी आज्ञा है जाए तो रास हो जाएगा। श्री जी से प्रार्थना किया। श्री जी बहुत भोरी हैं, करुणामयी हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि रास के लिए उपयुक्त स्थल ब्रज ही है, द्वारिका नहीं। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया तो कहा ठीक है। तो गोपी तालाब के ऊपर आज भी रास मंडल बना हुआ है। अभी भी गोपीनाथ ठाकुर जी हैं और वहां रास मंडल बना हुआ है। श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है, तो वहां रास का श्रृंगार हुआ। श्री जी विराजमान भई बामांग में और श्री ठाकुर जी और दर्शकों के रूप में 16,000 रानी पटरानी विराजमान भई। लेकिन न तो सखियों में और न श्री जी में और न ठाकुर जी में वृंदावन की भूमि जैसे भाव की जागृति नहीं हुई। तो ठाकुर जी श्री जी ने सखियों ने कहा कि बिना भाव के रास हो नहीं सकता, इसलिए बस रास की झांकी हो गई, 2-4 पद हो गए, आरती कर लो और बस हो गया। रास तो माधुर्यमयी भूमि में ही संभव है और वो माधुर्यमयी भूमि ब्रजभूमि। रास के लिए उपयुक्त भूमि ब्रजभूमि। अब तो खैर रास की परंपराएं भी कुछ विकृत होने लगी हैं। तरह तरह के पद और तरह तरह के हास्य
उनमें सम्मिलित करके रास के स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। नहीं, रास तो केवल उच्च कोटि के जो महात्मा थे, जिनका वस्तुतः लीला में प्रवेश था, उनके आस्वादन के लिए रास को प्रकट किया। श्री नारायण भट्टी जी महाराज, आपने ब्रजवासी बालकों को सजा करके रास का दर्शन किया। श्री हरिवंश महाप्रभु जी महाराज, बालकों को सजाकर आपने रास का दर्शन किया। और श्री स्वामी घमंड देवाचार्य जी महाराज, ब्रजवासी बालकों को युगल सरकार के रूप में सुसज्जित करके आपने रास का दर्शन किया। इसका तात्पर्य है कि जो विरह व्यथित संत थे, उनके जीवन का आधार रास था। उस लीला का दर्शन करके वे अपने जीवन को बचाते थे, जीवन की रक्षा करते थे। भगवत विरह में भी जीवित नहीं रह सकते थे। ठाकुर जी ने स्वयं श्री घमंड देवाचार्य जी को आज्ञा दी कि मेरी अनुभूति के लिए तुम रास बिहारी की सेवा करो। तो यह वृंदावन के बाहर की लीला नहीं है, वृंदावन की ही लीला है, संतों के मध्य की ही लीला है, और वहीं इसमें स्वाद की अनुभूति होती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान गोचारण करने चले जाते हैं और भगवान जब गोचारण करने चले जाते हैं तो गोपियों के शरीर केवल घर पर रह जाते हैं। उनका चित्त श्री कृष्ण का अनुगमन करता हुआ गैया चराने गोपियां भी चली जाती। उनके शरीर यहाँ रहते हैं। उनकी संपूर्ण वृत्ति चित्त की भगवान के अनुगमन करते हुए और वन में ही विचरण करती है। श्री शुक उवाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनद्रुत चेतसा कृष्ण लीला प्रगायन्त्यः निन्युर्दुःखेन वासरान्। जैसे वेणुगीत के संबंध में कल आप लोगों ने श्रवण किया कि गोपियां वेणु वादन का वर्णन कर रही हैं, झांकी का वर्णन कर रही हैं, तो कल्पित वर्णन नहीं कर रही है, वे ध्यानस्थ हो गई हैं और उनके भावमय देह वहीं पहुंच गए हैं। और उस भावमय देह से जो जो लीला का वे साक्षात्कार कर रही हैं, उस साक्षात्कार की भई लीला का अपनी वाणी से वर्णन कर रही हैं। जैसे कोई आंखों देखा हाल सुनाता है, ऐसे ही वे अपने प्रियतम की वेणु का, उनके श्रृंगार का, आकाश की शोभा का, सबका वर्णन कर रही है। यही स्थिति युगल गीत में भी। गोपियां अपने घरों में हैं, झुंड की झुंड बैठी हैं, लेकिन उनकी भाव समाधि लगी हुई है और भाव समाधि में उनके शरीर केवल यहाँ हैं। भावमय देह भगवान के निकट हैं और उन भावमय देहों के द्वारा जो अनुभूति हो रही है उसको इस शरीर से वे वर्णन कर रही हैं। ये भाव समाधि की लीला है। वेणु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, ये सब भाव समाधि की, ये अपने होश हवास में गाए हुए गीत नहीं। गोप्य ऊचुहु बाम बाहु कृत बाम कपोलो बल्गित भ्रुरधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयान वनिता सिद्धै विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काममार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुरपस्मृतनीव्यः। गोपी कहती है कि अरी सखी देखो तो सही,
बैठी हैं घरों में और कह रही हैं, अरे सखी देखो तो सही, इन्होंने अपनी ग्रीवा को बाएं कंधे की ओर झुका लिया है, बाएं कपोल को बाएं कंधे की ओर झुका लिया है और अपने सुंदर कजरारे अरुणारे कमलदल के समान विशाल नेत्रों से तिरछे तिरछे देखते हुए अपने अधरों पर वेणु पधरा करके कितने सुंदर ये वेणु वादन कर रहे हैं। और बल्गितभ्रु रधरार्पित वेणुम, बल्गितभ्रु, बल्गित भ्रू माने भौहों को नचा रहे हैं, तिरछी चितवन है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, त्रिभंग ललित हैं, कपोल को बाएं कंधे की ओर झुका रखा है, ग्रीवा को झुका रखा है, तिरछे से देख रहे हैं और भ्रू को नचा रहे हैं। वेणु बजाने में जो स्वर लहरी हो रही है तो उसमें स्थाई, अंतरा और इन सब को द्रुत गति, विलंबित गति उसके अनुरूप मानो भौहों से ताल दे रहे हैं। कमान के समान खिंची हुई भौहें उन भौहों को नचा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आनंद में स्वयं डूब रहे हैं और उनके नेत्र कुछ अर्ध निर्मिलित से हो रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदा, अपनी सुंदर सुकोमल लाल लाल उंगलियों से और वे वेणु के छिद्रों को दबा रहे हैं और उन बांसुरी के छिद्रों को दबा दबा करके सुंदर सुंदर स्वर निकाल रहे हैं। इन स्वरों की लहरियों का श्रवण करके इन देवांगनाओं की क्या दशा हुई। युगल गीत की सबसे बड़ी विशेषता जो दास को समझ में आई वो ये है कि इसमें एक बात यह प्रकट की गई है कि सारा चराचर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य वेणु वादन पर आसक्त हो रहा है। देवांगनाएं आसक्त हो रही हैं, सिद्ध आसक्त हो रहे हैं, देवता आसक्त हो रहे हैं, पशु पक्षी, गाय, मोर, गोपियां, ग्वाल सब आसक्त हो रहे हैं। सबकी अत्यंत आसक्ति का वर्णन इसमें है। वस्तुतः ये श्री कृष्ण का रूप ही ऐसा है। व्योमयान वनिता सह सिद्धैः विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुरप स्मृतनीव्य। व्योमयान आकाश मार्ग से दिव्य दिव्य विमानों में बैठ करके देवता, सिद्ध विद्याधरी, विद्याधर विद्याधरियां, सिद्ध देवता, देवांगनाएं, सिद्धाएं, वे सब विमानों पर चढ़ करके झुंड के झुंड वृंदावन का समग्र आकाश देव विमानों से घिरा हुआ है। भगवान वेणु नाद कर रहे हैं और वेणु का श्रवण करके संपूर्ण आकाश देवताओं से घिर गया और वे अत्यंत आसक्त हो रही, विस्मित हो रही है। विस्मितास तत् उपधार्य, उस वेणु के श्रवण करके वे अत्यंत विस्मित हो रही है। विस्मित होने का कारण यह है कि धरती के संगीत से देवलोक का संगीत कई गुना श्रेष्ठ है। तो जहां देवराज की सभा में बड़े बड़े गवैया गाते हैं, बड़े बड़े बांसुरी वादक, तानपूरा, सितार वादक, पखावज वादक बैठे हुए हैं, वे सोचती हैं कि हमारे देवलोक का संगीत बहुत श्रेष्ठ है, धरती पर क्या रखा है। लेकिन जब श्री कृष्ण की मधुर वेणु के स्वर को जब वे श्रवण करती हैं तो श्रवण करके वे देवता और देवांगनाएं विस्मित हो जाती हैं। कहती हैं भाई ऐसे राग रागनी, इतना माधुर्य, ऐसे स्वर अभी से आज के पहले कभी सुने नहीं गए। वे अत्यंत विस्मित हो जाती हैं। तो वेणुनाद सुनकर के वे आसक्त हो जाती हैं और वे उनके पति पास में बैठे हैं देवता, लेकिन पतियों के निकट बैठने के बाद भी उनका चित्त पतियों में बिल्कुल नहीं रहता। उनका चित्त श्री कृष्ण की रूप सुधा की ओर सहसा आकृष्ट हो जाता है
और इतना आकृष्ट हो जाता है कि श्री कृष्ण के आलिंगन की तीव्र अभिलाषा उनमें प्रकट हो जाती। वे आकाशचारी देवांगनाएं काम मार्गण समर्पित चित्ता, उनका मन बुद्धि चित्त भगवान में समर्पित हो जाता है और श्री कृष्णा लिंगन की तीव्र कामना उनके मन में प्रकट हो जाती है। और वो इतनी तीव्र कामना प्रकट होती कि उस कामना के कारण उन्हें मूर्छा आ जाती है, प्रेमानंद में भाव में मूर्छा आ जाती है और उनके अंग प्रत्यंग ढीले हो जाते हैं, इतनी मोहित हो जाती हैं रूप का दर्शन करके, वेणु का नाद सुन करके कि उनके अंग प्रत्यंग ढीले हो जाते हैं। और कस्मलम ययुहु अपस्मृत निव्य, उन्हें अपने तन मन की शुद्ध रहती नहीं है। और जब उनके शरीर शिथिल पड़ जाते हैं प्रेमावेश में, सात्विक भाव में अंग की संधियां शिथिल हो जाती हैं। जब शिथिल हो जाते हैं तो उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं। पहले तो सावधान थी, अब शिथिल हो गई तो बेड़ी खुल गई। और बेड़ियों में जो लगे हुए कल्पवृक्ष के पुष्प हैं वे लड़ी की लड़ी झरझर करके और श्याम सुंदर के ऊपर पुष्प की वर्षा होती है। वे विमानों में लुढ़क के गिर जाती हैं और शरीर में स्वेद अश्रु कंप प्रलय आदि भाव प्रकट हो जाते हैं। और वे इतनी विह्वल हो जाती हैं कि उनके वस्त्र ढीले होने के कारण खिसकने लग जाते हैं, कटिवस्त्र खिसकने लग जाते हैं। तो अपस्मृत निव्या, उनके कटि प्रदेश के वस्त्र नीचे खिसकने लग जाते हैं। और तनिक तनिक जब होश आता है तो उन खिसकते हुए वस्त्रों को वे संभालने लग जाती हैं और उन्हें फिर देखती हैं कि हमारे पति निकट बैठे हैं, वे लज्जित सी हो जाती हैं। ये स्थिति तो देवांगनाओं की है। और अरी सखी एक और ज्यादा आश्चर्य है। हंत चित्रमवला शृणुतेदम हारहास उर्सी स्थिर विद्युत नंद सूनुरय मार्त जनानाम नर्मदो यरिहि कूजित वेणु। अयम नंद सूनु, ये नंद का सोनू, ये नंद नंदन जब कूजित वेणु, वेणु को बजाते हैं तो आर्त जनों को परम आनंद की अनुभूति होती है। आर्त जन कौन है? गोपी कहती हम ही आर्त हैं, क्योंकि कन्हैया श्याम सुंदर गोचारण करने चले जाते हैं तो त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक पल युग के समान व्यतीत होता है। और उसी बीच में जब वेणु का शब्द कान में जाता है तो सहसा हमारी चित्त की वृत्ति, जहां श्याम सुंदर जिस सुरम्य प्रदेश में और निकुंज में खड़े होकर त्रिभंग ललित होकर के बंसी बजा रहे हैं, वहीं हमारा चित्त पहुंच जाता है। तो नर्मद, नर्म माने सुख आनंद कल्याण, उसको देने वाला यह वेणु का नाद है। ये वेणु बजाते हैं और बजाते ही नहीं है, बजाने के पहले क्या करते हैं? तिरछे से खड़े होकर बजाने के पहले क्या करते हैं? आधरों पर रखने के पहले हंसने लग जाते हैं, खूब बढ़िया प्रेम से मुस्कुराते हैं, फिर हंसते हैं। जब हंसते हैं तो विद्रुम के समान लाल लाल अधर और लाल लाल अधरों के भीतर सुंदर कुंदकली के समान दंत पंक्ति, अब उसे कुंदकली कहें कि चंद्र किरण कहें, सारी उपमाएं व्यर्थ हैं। नैनन पर 12 कोटिक खंजन। अब कवियों के पास, विचारों के पास कोई उपाय नहीं है, क्या करें? चंद्रकिरण की उपमा दें कि कुंदकली की उपमा दें, किसकी उपमा दें? भाई प्राकृत जगत की वस्तुओं की ही उपमा दी जा सकती है, किंतु वस्तुतः उनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग अनुपम लावण्य से युक्त है। इतना लावण्य है, वे जब हंसने लग जाते हैं तो क्या होता? कहते उनके दंत पंक्ति से चंद्र किरण के समान किरण निकलती। दांत जो सुंदर सुंदर, बड़े सुंदर सुंदर दांत हैं कुंदकली जैसे, और वे दांत जब चमकते हैं
तो चमकने से उनमें से किरणें निकलने लग जाती। चंद्र किरण की कांति को भी विलज्जित करने वाली किरण प्रकट हो जाती है। और जब किरण प्रकट हो जाती है तो हार हास उर्सी स्थिर विद्युत, सजल मेघ के समान अंग कांति है। और उस सजल मेघ के समान श्री अंग में बड़े बड़े सुंदर मणि, मुक्ता, पद्मराग, कीमती हीरे, उनसे जड़े हुए आभूषण हैं। और जब वे दांतों की किरण चमकती है तो चमक करके उन हार के रत्नों के ऊपर उसकी किरण जब पड़ती है तो वे रंग बिरंगे रत्न, कोई नीलम है, कोई पन्ना है, कोई पुखराज है, ये विविध प्रकार के बहुमूल्य रत्न, उन रत्नों पर जब वह किरण पड़ती है तो रंग बिरंगी ज्योत्सना, वो किरण जब इन आभूषणों पर पड़ती है, ये अंगद हैं, वक्षस्थल के हैं, कंठ के हैं, इन आभूषणों पर जब वह किरण पड़ती है तो ऐसे लगती है मानो सजल काले मेघ के अंदर अनंत प्रकार के रंग बिरंगी विद्युत प्रकट हो गई। इधर पीतांबर झिलमिला रहा है, इधर वक्षस्थल पर आभूषण है, और जब दांतों की किरण उसके ऊपर पड़ती है तो हार हास उर्षि स्थिर विद्युत, स्थिर भाव से बिजली सी चमक जाती है। बड़ी सुंदर इनकी शोभा होती है। और जब इस माधुर्य का, मंद हंसी का, बलगित हास का, भौहों के नचाने का क्रम, मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, ग्रीवा की लटकन, श्री अंग का अत्यंत लालित्यपूर्ण त्रिभंग ललित स्वरूप, इन सब की जब एक साथ युति हो जाती है और जब वेणु का स्वर छिड़ता है उसके ऊपर तो क्या स्थिति होती है। कहती अरे सखी हमारी क्या चले, ये वृंदावन के ब्रज वृषा मृग गावा, ब्रज के वृषाह वृषभ, ब्रज वृषा मृग गावा, मृग और गायें, ये झुंड के झुंड, जहां वेणु का शब्द उनके कान में गया वे जहां हैं वहां से उछलते कूदते हुए, उन्हें ये भी होश नहीं रहता कि कहां से उतरना है कहां से चढ़ना है। वे जहां से शब्द सुना वे खिंचे हुए चले आते हैं। हजारों बैल, बछड़े, गायें डहकती हुई, हुंकार करती हुई पूंछ उठा करके दौड़ती हैं, कान खड़े कर लेती हैं और उनके मुखाग्र पर घास के तृण लगे के लगे रह जाते हैं। और मृग, वे मृग भी अपनी हिरनियों के साथ झुंड के झुंड दौड़ते हुए आते हैं। कैसी सुंदर झांकी, ये सब तो ध्यान करने योग्य सुंदर गीत हैं। कैसी कैसी झांकी, दौड़ दौड़ करके सब चारों ओर से घेर लेते हैं। वृंदसो ब्रज वृषा मृग गावा, वेणु वाद्य हृत चेतस आरात। यद्यपि ये कहा जाता है कि इनमें कहाँ चित्त है, ये तो पशु हैं, लेकिन इनके चित्त को भी चुरा लेते हैं। और जब वे निकट आ जाते हैं तो दंत दष्ट कबला, दंत दष्ट कबला, धृत कर्णा, उठे हुए कान हैं, कान ऐसे उठा लेती है। पशुओं के कान लटके होते हैं लेकिन ठीक सीधे ऐसे खड़े हो जाते हैं, मानो वे इतने पिपासु होकर के वेणु के माधुर्य का पान करते हैं। लगता है एक कण भी बाहर बिखरने नहीं देंगे, पूरे के पूरे रस को, वेणुनाद को वो अपने में अंतःकरण में उतार लेंगे, उस रस को पी जाएंगे। और वे इतने प्रेम में विह्वल हो जाते हैं कि उन मृगों के, उन गायों के, उन वृषभों के मुख के अग्रभाग पर जो घास लटकी है वो लटकी की लटकी रह जाती है। उनके नेत्र कैसे हो जाते हैं, कहते निद्रिता लिखित चित्र मिवासन, प्रेम में डूबने के कारण उनके नेत्र अर्ध निर्मीलित हो जाते हैं, निद्रित जैसे हो जाते हैं। इस अर्ध निद्रित नेत्रों को ही उन्मुनी कहा गया, वे उन्मुनी में आ जाते हैं। योगियों की एक मुद्रा है उन्मुनी, जिसको सांभवी मुद्रा भी कहते हैं। तो इस उन्मुनी मुद्रा में आ जाते हैं। इससे अरी सखियों ऐसा लगता है
कि ये ब्रज के मृग, बछड़ा, बछिया, गाय, ये तो कोई बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी हैं। वे वेणुनाद सुनकर श्याम सुंदर का दर्शन करके नेत्रों के मार्ग से उनको भीतर विराजमान कर लेते हैं और वेणुनाद के शब्द का श्रवण करते हैं और भीतर भीतर ही श्याम सुंदर का आलिंगन करते हैं। उस आलिंगन जनित आनंद में वे इतने विह्वल हो जाते हैं, उस आनंद में उनके नेत्र अर्धनिद्रित जैसे हो जाते हैं। ऐसे लगता मानो उनकी भाव समाधि लग गई हो और सहज उन्मुनि में वे आ गए हों। दो प्रकार की समाधि है, एक जड़ समाधि है, एक चेतन समाधि है। जड़ समाधि जिसमें प्राणवायु अवरुद्ध हो जाती है वो है, और चेतन समाधि वो है जो भ्रूचरी के बाद सहज उन्मुनि आ जाती है। उस उन्मुनि की अवस्था को ही चेतन समाधि कहा गया। तो उनकी चेतन समाधि लग जाती है और ऐसे लगता कि निद्रिता लिखित चित्र मिवासन, ऐसे लगता मानो श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हों और उनके चारों ओर मृगों के, गायों के, बछड़ों के, मोर के, मोरनियों के चित्र काढ़ दिए गए हों। श्याम सुंदर के चारों ओर चित्र का अंकन कर दिया हो, ऐसी सुंदर शोभा हो जाती है। और अरी सखी, इनका श्रृंगार कितना है, अद्भुत श्रृंगार है। सौंदर्य तो अद्भुत है, इतना अद्भुत सौंदर्य है कि प्रत्येक